चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्या है, एक बॉक्स है, ठीक है, बैग है कुछ, उसमें है रेड बॉल 5। कितनी रेड बॉल है? 5, ठीक है। हमें बोला उसने ऐसा कि जो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल आने की वो ट्वाइस होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल। यहां ब्लू बॉल का जिक्र ही नहीं है, लेकिन बोला सम ब्लू बॉल्स है। तो एक काम करते हैं, लेट ब्लू बॉल को क्या मान लूं, x मान लूं, लेट ब्लू बॉल भी x। मुझे नहीं पता कितनी इसमें ना x मान लिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन के फॉर्मेट पे। तो क्वेश्चन ऐसा बोला कि बेटा देखो ब्लू बॉल का x है, रेड बॉल कितनी है 5। प्रोबेबिलिटी जो ब्लू बॉल निकालने की है, चलो प्रोबेबिलिटी ब्लू बॉल निकालने की सोचते हैं। ब्लू बॉल है कितनी x, फेवरेबल अपॉन टोटल आता है, टोटल कितनी होगी x प्लस 5, सही है, इज इक्वल टू 2 इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी, रेड बॉल की। तो रेड बॉल है कितनी 5 अपॉन टोटल कितनी होंगी x प्लस 5। समझ में आ गई? ठीक है, आप सॉल्व करना है बस सिंपल। तो सॉल्व करूंगा कितना आएगा x अपॉन x प्लस 5, इसको इनटू करूंगा 2 5 जा 10 x प्लस 5। यहां से मैं सॉल्व करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, वैसे भी नीचे वाले दोनों से ना, तो x प्लस 5 से x प्लस 5 काट देना, x 10 आ जाए, या फिर आप सीधा सीधा सॉल्व करना। कैसे करोगे, x स्क्वायर प्लस 5x होगा, ये उधर जाके क्या होगा 10x प्लस 10 5 जा 50, ऐसे होगा, हां ठीक है। तो x स्क्वायर इधर आके प्लस का 5x होने से माइनस का 10x, प्लस का 5x माइनस का 10x और माइनस का 50 ऐसे होगा बराबर 0। इन दोनों को सॉल्व करना है, क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 बराबर 0। इसका स्प्लिटिंग करना आराम से, ये आपका स्प्लिटिंग करके कितना आएगा, कितना आएगा 10 और 5 लेंगे फैक्टर, तो एक बनेगा x माइनस 10, एक बनेगा x माइनस 5 बराबर 0। x जो होगा हमारा 10 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है, लेकिन हम खाली 10 लेंगे। क्या लेंगे 10, ठीक है, 5 नहीं ले सकते, ठीक है। 5 क्यों नहीं ले सकते, x कैन नॉट बी इक्वल टू 5, क्योंकि 5 पहले से कौन है, रेड है। अगर ये भी 5 भी होगा तो दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम ही हो जाएगी, लेकिन ट्वाइस है ना प्रोबेबिलिटी। दोबारा सुनना क्या होगा, x 5 इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि रेड भी कितने 5, ठीक है। अगर सोचो रेड भी 5 है और ब्लू भी 5 है, तो दोनों की प्रोबेबिलिटी बराबर बराबर नहीं हो जाएगी, 5/10 5/10, ठीक है। इसलिए बोला डबल है प्रोबेबिलिटी, इसलिए हम लोग खाली क्या लेंगे 10 वाला, ठीक है, बिकॉज़ रेड आर आल्सो 5, रेड भी कितनी है 5 है, ठीक है। ये आपका आंसर नोट कर लेना इसको जल्दी से, ठीक, जल्दी से नोट कर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है, एक क्लास है, ठीक है, जिसमें क्या है 15 गर्ल्स और 10 क्या है बॉयज है। टोटल कितने हो गए 25। तो टीचर ने बुलाया बच्चे को कि बेटा आ जाओ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या उसमें बोला पहला पार्ट कि प्रोबेबिलिटी क्या है कि टीचर ने जिसको बुलाया वो क्या हो, पहला पार्ट गर्ल है ना शायद, गर्ल की प्रोबेबिलिटी क्या है, किसकी, गर्ल की। तो चलिए देखते हैं, गर्ल्स है कितनी, फेवरेबल कितने होंगे 50 अपॉन टोटल कितने होंगे 25। उसने बोला लेकिन डेसिमल में निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं, 55 है 15 5 5 25 ऐसे होता है। पॉइंट में कन्वर्ट करूंगा 0.6, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड करने से। सेकंड पार्ट में प्रोबेबिलिटी से निकालनी है बॉयज की, कितने बॉयज है 10, कितने बॉयज होंगे 10, रखो फिर 10 अपॉन कितना टोटल कितने 25, 5 से कटेगा 5 2 जा 5 5 जा, अब आप सॉल्व करोगे 0.4, ठीक है, ये आपको याद है। थर्ड पार्ट प्रोबेबिलिटी किसकी, प्यूपिल की, हाँ, कि जो प्यूपिल मतलब ये है कि बच्चे, प्रोबेबिलिटी किसके बच्चे, अरे गर्ल भी तो बच्चे और बॉय भी तो बच्चे ही है, ठीक है। टोटल फेवरेबल कितने हुए 25, क्योंकि प्यूपिल मतलब है क्लास का कोई बच्चा सॉल्व करे, तो क्लास के बच्चे कौन है, एक तो है, तो कितने 25, टोटल कितने 25 और 25 कितना होता है 1, ठीक है। फोर्थ पार्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ टीचर, कि टीचर्स करे, अरे भैया टीचर तो हमारे क्वेश्चन में इंक्लूड ही नहीं है ना, यहाँ पे टीचर लिखा मैंने, नहीं तो टीचर की तो है ही नहीं, तो 0 अपॉन नीचे कुछ भी रख लो, टोटल आंसर आ गया 0। कितना आ गया 0, क्योंकि टीचर हमारे उसमें इंक्लूड नहीं थी। आपका क्वेश्चन नोट कर लीजिए। तो क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में ऐसा बोला कि एक बॉक्स है जिसमें हमने डिस्क रखी हुई, नंबर लिख के, ठीक है। उस डिस्क में है क्या क्या नंबर, जैसे पहले डिस्क में 1 फिर 2 3 4 5 ऐसे करके 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए, ठीक है। पहला पार्ट है कि प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर आने की, तो 2 डिजिट नंबर स्टार्ट कहां से होता है, सबको याद होगा, कहां से स्टार्ट होता है 2 डिजिट 10 से, तो 10 11 12 13 ऐसे करके चलता रहेगा,
ये 2 डिजिट नंबर, तो वो टोटल कितने ऐसे नंबर होंगे 81 नंबर्स होंगे। कितने नंबर होंगे 81। खुद ही काउंट कर लेते हैं दिमाग में बड़े जल्दी से 1 से लेकर 90 तक। पहले 1 डिजिट बताओ कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 5 नंबर है, सॉरी 9 नंबर ऐसे होंगे, ठीक है। तो 90 में से 9 माइनस कर दो कितना बचेगा 81, ठीक है। 81 अपॉन 90 आपका आंसर। इसको सॉल्व करना आराम से, 9 से कैंसिल होगा, 9 9 से 81, 9 10 जा 90, ठीक है। अब बात करते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मतलब जैसे 25 होता है, 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का। ऐसी नंबर ढूंढे तो 1 हो गया, 1 किसका स्क्वायर होता है 1 का। फिर कौन आता है 4, 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का। ऐसे नंबर ढूंढे तो कौन कौन से होंगे देखो जरा, 1 होगा, 4 होगा, 4 के बाद कौन होगा 9 होगा, फिर 16 25 36 फिर 49 फिर 49 के बाद फिर कौन होगा 64 64 के बाद कौन होगा 81 के बाद कोई होगा क्या नहीं, ये वो 100 होगा, वो तो बाहर हो गया इससे। तो टोटल कितने नंबर है ऐसे 9 9/90 सही है, वैल्यू 1/10। ये परफेक्ट स्क्वायर मतलब ये होता है किसी न किसी के स्क्वायर, ठीक है। लास्ट इज डिविजिबल बाय 5। जरा सोचते हैं डिविजिबल बाय 5 कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से होते हैं डिविजिबल बाय 5। जैसे 5 टेबल में आता है 5 आएगा, 10 आएगा, 15 20 ऐसे करके करते वहां से कितने हो जाएंगे गिनना जरा, गिनना गिनो कितने होंगे 50 तक 10 हो जाएंगे, तो 55 पे 11 60 पे 12 65 पे 13 70 पे 14 ऐसे करते करते 18 होंगे। कितने होंगे 18। या फिर आप ये भी देख सकते हैं टोटल नंबर 90 है, 90 किससे डिवाइड चाहिए आपको 5 से, तो 90 बाय 5 कितना होता है 18 तो 18 नंबर मिल जाता है। 18 ऐसे नंबर, टोटल कितने नंबर है 90। टोटल कितने नंबर है 90। सॉल्व करोगे 1/5 आपका आंसर, ठीक है। ये भी सिंपल तरीका, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्लियर। डिविजन बाय 5 मतलब 5 के टेबल में जो आते हैं, ठीक है। ये आपका आंसर नोट कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन ऐसा बोला उसमें कि आपने क्या करा, एक पूरा रेक्टेंगल, उसके अंदर एक सर्कल आ रहा है, ठीक है। आपको रेक्टेंगल के बारे में भी इंफॉर्मेशन गिवन है कि इसकी लेंथ और ब्रेड्थ कितनी है, और साथ में डायमीटर गिवन है किसका सर्कल का। अब करना क्या है, करना ये है कि आपने डाइस फेंका, जैसे क्या फेंका डाइस, तो क्या चांस है कि जो डाइस गिरेगा वो किसके अंदर गिरेगा सर्कल के अंदर, ठीक है। कहां गिरेगा सर्कल के अंदर। अच्छा मेरे को बताओ सर्कल का एरिया काउंट होगा ना, क्योंकि उसके अंदर की बात कर रहा था, मतलब एरिया क्या काउंट होगा एरिया। तो हम लोग ऐसा बोलेंगे, ध्यान से सुनना, तो प्रोबेबिलिटी कि आपका जो ये है क्या डाइस ऑन सर्कल के सर्कल में आके गिरेगा, उसकी प्रोबेबिलिटी देखो, अगर सही बोलूं सही मायनों में तो फेवरेबल मतलब ये ग्रीन वाला पार्ट, फेवरेबल मतलब ग्रीन वाला पार्ट, तो एरिया ऑफ सर्कल सही है फेवरेबल, अपॉन टोटल, टोटल मतलब ये बताओ पूरा बड़ा कौन है रेक्टेंगल, तो वो नीचे आएगा एरिया किसका रेक्टेंगल का, टोटल तो यही होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत करे तो बताओ, सही है ना, ठीक है। क्या क्या बोला ध्यान से सुनिए, आपका डाइस कहां आना चाहिए सर्कल के अंदर, तो फेवरेबल कौन होगा सर्कल, और टोटल मतलब पूरा, तो पूरा एरिया ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर, ठीक है। अगर मान लो सर्कल बाहर होता ना तब क्या करते, तब हम रेक्टेंगल प्लस वो करते सर्कल, लेकिन सर्कल है का अंदर उसी के, तो बड़ा पार्ट तो भी दिख ही रहा है रेक्टेंगल, इसलिए खाली रेक्टेंगल दिखा, ठीक है। अगर ये सर्कल में कह रहा हूं अगर बाहर होता तब क्या करता मैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ सर्कल होता, लेकिन ये क्या उसी के अंदर है, इसलिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल आ रहा है। अगर रेक्टेंगल बोल रहा है कि डाइस अगर रेक्टेंगल में होता, रेक्टेंगल में होता तब ऊपर एरिया ऑफ रेक्टेंगल, सही है ना। अब देखते एरिया ऑफ सर्कल, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ सर्कल का, पाई आर स्क्वायर, रेडियस 1 है, सॉरी डायमीटर 1 है, तो रेडियस कितना होगा 1/2, 0.5, रेडियस कितना होगा 1/2 ले लेते, सीधा सीधा 1/2, ये होता है डायमीटर 1/2, तो पाई इनटू रेडियस का स्क्वायर 1/2 इनटू 1/2 पाई आर स्क्वायर आ गया, अपॉन एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, 3/2, सही है भी, ठीक है। सॉल्व करना है इसे, पाई की वैल्यू रख, पाई का सिरे रहने ना, कितना आएगा ये, कितना आएगा 1/4, और अपॉन में कौन है 6, तो 6 4 6 और 4 मल्टीप्लाई होगा, 6 4 जा 24, तो पाई अपॉन 24 ये आगे प्रॉब्लम, ठीक है। क्लियर हो गया, 6 और 24 नोट करो आराम से, ठीक है। आपका फाइनल आंसर, चलो देखते हैं। तो क्वेश्चन ऐसा है कि दो डाइस को फेंका गया, 16 क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी हमसे कुछ पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी सम से रिलेटेड, तो वो तो बात की बात है, पहले सैंपल स्पेस बनाते हैं कि क्या क्या आउटकम आ सकते हैं। ध्यान देंगे इधर दो डाइस है, पहले डाइस में 1 2 3 4 5 6 होगा, अगले वाले में 1 2 3 4 5 6, जब वो सॉल्व करेंगे उनको तो क्या क्या 1 1
फिर क्या आते हैं 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6 पहले तो ये आएंगे, ठीक। उसके बाद फिर 2, 1, 2, 2, 2, 3 ऐसे करते करते 2, 4, 2, 5 पहले पूरा देखो, फिर मैं इसकी क्लास में ट्रिक बताऊंगा कि क्यों करा ऐसा, ठीक है। रीजन के साथ 3, 1, 3, 2, 3, 3, 3, 4, 3, 5 और लास्ट में 3, 6 ऐसे 4 के लिए भी होगा 4, 1 आप पूरा बना लेना आराम से, पूरा बना के देखना तो चलो 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, 4, 6 फिर 5, 5, 2, 3, 6, 3, 5, 4 अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। चलो ये तो सैंपल स्पेस है, ऐसे इसलिए करा क्योंकि मैं एक बात बताऊं, पहला डायस उसमें भी क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 इधर देखिए, पहला डायस में क्या आएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 दूसरा डायस में भी क्या होगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो दो डायस को जब हम फेंकेंगे तो करते क्या है इनटू कर रहे हैं हम, सिंपल कि पहले 1, 1 से इनटू हुआ, फिर 1, 2 से हुआ, 1, 3 से 1, 4, 1, 5, 1, 6 से इनटू हुआ, तो पहले लाइन बनके तैयार होगी 1, 1, 1, 2, 1, 3 जब 2 मल्टीप्लाई होगा 1 से पहले तो 2, 1 बनेगा, फिर 2, 2 से होगा 2, 2 बनेगा, 2, 3 से होगा 2, 3 ये वाली लाइन बनके तैयार होगी। ऐसे करते करते हमारी पूरी ये ऑब्जर्वेशन बन गई। टोटल कितनी ऑब्जर्वेशन होगी 36 ऑब्जर्वेशंस। कितनी होगी 36। तो पहला पार्ट जैसे तुम बोलो सम चाहिए 7%, प्रोबेबिलिटी सम 7 आना चाहिए, सम क्या आना चाहिए 7। तो देखते हैं किन को जोड़ के 7 आता है, 6 को देखते इधर इधर देखो 6 + 1 एक तो ये देखो इनको जोड़ के 7 आ रहा है, एक इसको जोड़ के 7 आ रहा है, ठीक है। मतलब 1 + 6 कितना होता है 7। क्या इनको जोड़ के 7 आ रहा है 2 और 1 को नहीं, और किसको आ रहा है 2 और 5 को 7 आ रहा है। अच्छा और 3 में क्या जोड़ूंगा 4 1/7 और 4 और 3 और 5 और 2 लास्ट 6 और 1 कितने हो गए 6 1/6 6/36 तो कितना आ गया 1/6 पहला पार्ट। कोई दिक्कत तो नहीं है, सम आना चाहिए 7। अच्छा नेक्स्ट पार्ट है सम आना चाहिए प्राइम नंबर। क्या आना चाहिए सम प्राइम नंबर। तो देखते इधर प्राइम नंबर कहां कहां आ रहा है, देखते इधर इसको उठा देते हैं ना, जरा देखो प्राइम नंबर किस किस को जोड़ के प्राइम नंबर होते कहां से है, पता है सबको प्राइम नंबर क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला कौन है, सबसे पहले 1 1 है, क्या 1 और 1 को जोड़ के क्या आता है 2, तो 2 प्राइम नंबर होता है, हां जी 2 एक प्राइम नंबर, तो एक तो 1 1 आएगा। ऐसी 1 2 1 + 2 कितना होता है 3 प्राइम नंबर होता है, जी हां तो ये भी आएगा, ये डॉट लगाते हैं। चलो क्या 1 3 भी आएगा, नहीं 1 + 3 कितना होता है 4, लेकिन 4 एक प्राइम नंबर नहीं होता, वो कंपोजिट नंबर होता है, तो ये नहीं होगा ना। फिर 1 4 होगा, हां क्योंकि 5 आता है ऐसे, 1 5 नहीं होगा, ये 6 आता है 6 नहीं होगा, 7 ये रहा, ठीक है। 2 1 होगा, 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 होगा, 2 6 नहीं होगा। पता है ना प्राइम नंबर होते क्या है, ठीक है। 3 1 नहीं होगा, 3 2 होगा क्योंकि 5 आ रहा है, 3 3 नहीं होगा, 3 4 कितना होता है 7 7 होगा प्राइम नंबर, हां जी तो ये वाला होगा, ठीक है। ये भी हो गया 3 4 वाला, ठीक। इसके बाद 3 5 होगा नहीं, 3 + 6 कितना होता है 9 9 भी नहीं होगा, 4 1 होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 होगा, 4 4 नहीं, 4 5 नहीं, 4 6 नहीं, 5 1 नहीं, 5 2 हां, 5 3 नहीं, 5 4 नहीं, 5 5 भी नहीं होगा, 5 6 होगा ना, 11 आता है कि 11 भी होता है। अच्छा 6 1 होगा, 6 2 नहीं, 6 3 भी नहीं होगा, 6 4 भी नहीं होगा, 6 5 होगा और 6 6 नहीं होगा। तो होगा कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसलिए इनके ऊपर डॉट लगाएंगे। चलो 7 7 के बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 तो 3/36 आ रहा है, ठीक है। तो सॉल्व करना 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 12 5.12, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन ये कि एक बार इसको आगे तो कर लेगा सॉल्व ना, ठीक। ऐसे करना है, सिंपल सा है। सम बात कर रहा है, उसने क्वेश्चन में बोल दिया था सम के बारे में बात कर रहा है, किसके बारे में बात कर रहा है सम। अच्छा लास्ट पार्ट है 1 सम 1 आना चाहिए। कभी किसी को प्लस करके सम 1 आ सकता है, क्योंकि पहले ही देखो 1 1 कितना होता है 2, हमें कितना चाहिए 1, कितने को प्लस करके 1 आ सकता है, आराम से देखो 0 है पहले नहीं 0 तो है इम्पॉसिबल, ठीक है। है इम्पॉसिबल तो इसमें लिखिए इसका प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी 0, कितनी आएगी 0, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है।
सम 1 आना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सबसे छोटा जो है 1 + 1 होता है, वो कितना आता है 2 आता है, तो 1 आना तो पॉसिबल ही नहीं है। इसका आंसर लिख दो। तो हमारा ये 17 क्वेश्चन है। ये 17 क्वेश्चन की खासियत क्या है, तो उसमें बोले डाइस, सॉरी एक नंबर रखे हुए, कार्ड में लिख के रख दिए नंबर, ठीक है, जैसे लिख दिए। तो नंबर कहां से 1 से लेकर 17 तक है, कहां से लेकर 1 से लेकर 17 तक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है, 17 तक नंबर है। पहला पार्ट बोल रहा है वो ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो ऑड नंबर बताओ जरा क्या क्या होंगे। 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, ठीक है। फिर 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15 और 15 के बाद 17। तो टोटल 9 नंबर हो गए। कितने नंबर हो गए 9। अपॉन टोटल कितने 17, तो 9 अपॉन 17 आपका आंसर। कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। ये आपका हो गया पहला पार्ट, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहां से स्टार्ट होता है 2 से, तो चलो सबसे पहले 2 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 5 भी तो होता है प्राइम, 7 आएगा, फिर कौन आएगा 11, ठीक है। 11 के बाद 13 के बाद 17, तो टोटल कितने होगा 7, तो 7/17। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट, वो है डिविजन बाय 3। तो कौन कौन से नंबर 3 की टेबल में आएंगे, 3 6 9 और 12 और 15, 5 तो होंगे, ठीक है, 5/17। अब अगला पार्ट है डिविजन बाय 2 एंड 3, मतलब ऐसे नंबर जो 2 से भी 2 की टेबल में भी आते हो और 3 की टेबल में भी आते हैं। तो मतलब एक तरीके से ये बोल सकता हूं मैं 6 की टेबल में आते हो जो, ठीक है, या फिर ऐसे नंबर देख लो जरा। तो क्या 2 होगा, नहीं, क्योंकि 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता, ठीक है। 6 होगा, क्या होगा पहला 6, फिर 12, फिर 8, और 6 और 12 दो ही होंगे, ठीक है, क्योंकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। 2/17। अच्छा इधर सुन ले ध्यान से लास्ट वर्ड, मल्टीपल ऑफ 3 और 5, और है, और मतलब या तो 3 की टेबल में आता हो या 5 की टेबल में। 3 भी आएगा क्योंकि 3 की टेबल में आता है ना, और का मतलब ये है कि या तो 3 की टेबल में आता है या 5। अगर यहाँ एंड होता ना तब दोनों की टेबल में आना चाहिए था, लेकिन इसमें क्या है, और का मतलब है या तो 3 की टेबल में आता हो या तो 5, ठीक है। तो 3 की टेबल में आता होगा, क्या क्या होंगे 3, पहले 3 ये बता दो, चलो देखते हैं। 3 हो गया, 6 भी होगा, अच्छा 5 भी तो होगा, नंबर दे दो नहीं, चलो इधर देखो 3 की टेबल में आता है, और क्या होगा 5 भी होगा, 5 की टेबल में आता है, 6 भी होगा, क्या 7 होगा नहीं, 8 नहीं, 9 होगा, 10 भी होगा, 11 होगा नहीं, 12 होगा, 12 के बाद क्या होगा 13 होगा, क्या नहीं, 14 नहीं, 15 और 16 18 कहां से आ रहा है। तो टोटल कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कितना 17, ये आपका आंसर, ठीक है। ये आपके सारे पार्ट के आंसर हो गए, ठीक है, क्लियर, नोट करो, ठीक। हाँ भाई लास्ट क्वेश्चन 18 है, इसमें टोटल कार्ड्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। कार्ड्स के बारे में पहला पार्ट है, इसे पहले निकालना है प्रोबेबिलिटी किसकी, अ किंग ऑफ रेड कलर। हाँ एक किंग होना चाहिए जो रेड कलर में आता हो, कौन से कलर में आता हो रेड। तो मेरे कहने का ये मतलब है टोटल रेड वाले होते कितने 26, हर किसी में 13 13 के 2 सेट है, तो यानी कि कितने हो गए किंग 2, कितने हो गए 2, तो 2/52, ठीक है, ये हो गया 1/26 पहला, ठीक। सेकंड पार्ट क्या है प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की। फेस कार्ड होते हैं जो किंग क्वीन जोकर होते हैं, कौन होते हैं किंग क्वीन और जोकर, हर किसी में 3 3 होंगे, तो कितने सेट है 4 सेट है आपके पास, हर किसी में 3 3 है, 3 4 जा 12, तो 12/52। इसको चाहो तो कैंसिल कर देना, 4 से ऊपर 3 नीचे 30, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या है रेड फेस कार्ड, हाँ कि रेड भी होना चाहिए और फेस कार्ड भी होना चाहिए। तो पहले स्टार्ट करते हैं, जरा ध्यान से सुनिए, रेड फेस कार्ड कि फेस कार्ड भी हो और रेड कलर का, तो कितने होंगे 3 3 6 ही होंगे, ठीक है, तो 6/52, ठीक है। सॉल्व करके 3 से उससे ओवर 2 से 2 3 जा 6 और 2 26। लास्ट पार्ट जैक ऑफ हार्ट, जैक होना चाहिए वो भी हार्ट वाला, तो हार्ट में देखते हैं 13 कार्ड होते हैं, 13 का सेट होता है, उसमें जैक कितना होगा, एक ही तो जैक होगा, ठीक है, जैक ऑफ हार्ट, तो कितना होगा 1/52, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, नोट करो, चलते बढ़ो, बाकी प्रोबेबिलिटी खत्म, ठीक है, जा सकते हैं। तो ये होगा हमारे सारे क्वेश्चंस खत्म, ठीक है। इसके बाद आप लोग चाहे तो अगर आपको प्रोबेबिलिटी वाला अच्छे से सीखना है तो इसका मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ आपको इसका लिंक मिल जाएगा वीडियो का,
ठीक, जिसमें प्रोबेबिलिटी पूरा पढ़ा रखा है कि प्रोबेबिलिटी है क्या, ठीक है। अगर आपको कभी भी अभी भी क्वेश्चन करने के बाद में कोई डाउट वगैरह होता है आप वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड। ठीक, ये था आपका इस टॉपिक में, नोट कर लीजिए।